जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। यदि आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पर सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती हैं। वहाँ से आप लोग पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन जी थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या दो। प्रश्न संख्या दो में पूछा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या तीन। प्रश्न संख्या तीन में पूछा है कि किस मुगल सम्राट ने इलाही संवत की शुरुआत की थी? किस मुगल सम्राट ने इलाही संवत की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर सम्राट ने इलाही संवत की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या चार। प्रश्न संख्या चार में पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान के नागौर नागौर जिले में सबसे पहले शुरू हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या पाँच। प्रश्न संख्या पाँच में पूछा है कि किस हरित क्रांति वैज्ञानिक को भारतीय कृषि का जनक कहा जाता है? किस हरित क्रांति किस किसे हरित क्रांति वैज्ञानिक को भारतीय कृषि का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति वैज्ञानिक का भारतीय कृषि का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या छः। प्रश्न संख्या छः में पूछा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या सात। प्रश्न संख्या सात में पूछा कि भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आठ। प्रश्न संख्या आठ में पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नौ। प्रश्न संख्या नौ में पूछा है कि किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कोसी नदी को। कोसी नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बिहार की शोक नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंदारिन। मंदारिन जो चीनी भाषा है, यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसरो।
गगनयान मिशन जो है इसरो इसरो से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि भारत के किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केरल। भारत के किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है कि लोकपाल की संस्तुति सबसे पहले किस समिति ने दी थी? लोकपाल की संस्तुति सबसे पहले किस समिति ने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के संस्तुति सबसे पहले दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में पूछा है कि किस भारतीय राज्य की राजधानी दो स्थानों पर स्थित है? किस भारतीय राज्य की राजधानी दो स्थानों पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। इसमें पूछा है कि किस शासक ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था? किस शासक ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चंदेल वंश के राजाओं ने। चंदेल वंश के शासक ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में हमारा पूछा क्या है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अप्सरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। इसमें पूछा कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 18। इसमें पूछा है कि अमर ज्योति कहाँ पर स्थित है? अमर ज्योति कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हमारा ऑप्शन ए, इंडिया गेट में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। इसमें पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। इसमें पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। इसमें पूछा है कि शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर जो हमारा आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने हमारा शून्य की खोज की थी। इसमें जो आंसर दिया गलत दिया है। तो शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो है चाणक्य था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में पूछा है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन सन 1928 में हुआ था। प्रश्न संख्या 24 में पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन सी, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। इसमें पूछा है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में। सन 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। इसमें पूछा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। इसमें पूछा कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2001 ईस्वी में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। इसमें पूछा कि भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन सी 6 वर्ष का होता है। भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति प्रत्येक वर्ष 2/3 हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। इसमें पूछा है कि नंदन नीलकेणी किस परियोजना से जुड़े हुए हैं? नंदन नीलकेणी किस परियोजना से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन सी आधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। इसमें पूछा है कि किस वर्ष में भारत में पहली जनगणना हुई थी? किस वर्ष में भारत की पहली जनगणना हुई थी? इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी सन 1981 ईस्वी में। भारत की पहली जो जनगणना है सर्वप्रथम सन 1981 में की गई थी। प्रश्न संख्या 31 में पूछा है कि कौन सा झील समुद्री जल की झील है? कौन सा झील समुद्री जल की झील है? तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन सी सांभर झील। सांभर झील जो है समुद्री जल की झील है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। इसमें पूछा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र हैं? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र हैं? इसका सही आंसर जो ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भारत का सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है सबसे अधिक गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? प्रश्न संख्या 34 में पूछा है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एंजल। एंजल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। इसमें पूछा है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पर्यावरण। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 36। इसमें पूछा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। इसमें पूछा है कि भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। इसमें पूछा है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार प्राप्त किया? किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 39। इसमें पूछा गया है कि किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा हैं।
चंद्रमा का सेंस यहाँ है कि कितने उपग्रह हैं, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, तो बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। इसमें पूछा है कि जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है। जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर वर्ष, हर 10 वर्ष में होती है। जनगणना जो भारत में है प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। इसमें पूछा गया कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन सी, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। इसमें पूछा गया है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल जो है भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है। प्रश्न संख्या 44 में पूछा है कि वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। वर्ष 2023 में जी 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। इसमें पूछा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है अटल सुरंग, जो सबसे लंबी सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है अटल सुरंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। इसमें पूछा है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन है, जापान देश को। जापान देश को हम लोग उगते सूरज की भूमि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। इसमें पूछा है कि चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। ये चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। इसमें पूछा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 49। इसमें पूछा कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 2005। सन 2005 में भारत में सूचना अधिकार का अधिनियम लागू किया गया था। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। इसमें पूछा है कि हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पर सारे पीडीएफ अवेलेबल रहते हैं। आप लोग वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।